सो हाय फ्रेंड, दिस इज अमित और आप देख रहे हैं एडमिशन एकेडमी। यहाँ पे हम बात करने जा रहे हैं सबसे पहले आपको जैसे रिजल्ट मिल चुका है वीआईटी का, तो अब काउंसलिंग प्रोसेस कैसे होगा इसका सारा टर्म एंड कंडीशन हम एक्सप्लेन कर देंगे इस वीडियो में। तो प्लीज आप ध्यान से सुने। इसमें ज्यादा टर्म कंडीशन होता नहीं है, बट जो भी होता है उसके बारे में हम आपको बता दे रहे हैं। तो सबसे पहले जो है आपको रैंक वाइज जो फेज वाइज काउंसलिंग होता है, कैटेगरी होता है। कैटेगरी 1 2 3 4 5 ये फी का होता है। कैटेगरी 1 आपको कम फी में मिलेगा, कैटेगरी 2 उससे ज्यादा, कैटेगरी 3 कितना फी लगता है उसके लिए एक अलग से वीडियो आएगा। स्टार्टिंग 2 लाख से लेके 5 लाख तक जाता है। तो फेज 1 2 3 4 5 भी फेज होता है, लेकिन ऐसा नहीं कि फेज 2 में जो काउंसलिंग कर रहे हैं उसको कैटेगरी 2 मिले। कैटेगरी और फेज दोनों से कोई मतलब नहीं, एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है। ऐसा नहीं कि फेज 2 में आप काउंसलिंग कर रहे हो या फेज 3 में तो आपको कैटेगरी 1 का सीट नहीं मिल सकता। बच्चा रहेगा तो जरूर मिलेगा, खास करके भोपाल और एपी में क्या फेज 2 फेज 3 या क्या फेज 4 5 में भी कैटेगरी 1 में मिल जाता है सीट। तो ऐसा नहीं, बहुत सारे बच्चे मरने के लिए रोने के लिए आएंगे कि भैया मेरा फेज 2 में कैटेगरी 1 कैसे मिलेगा। तो फेज और कैटेगरी सेम चीज नहीं है। पहला चीज तो ये हो गया। अब आपको बता दे रहे हैं फेज क्या होता है। एक फेज में 20,000 रैंक तक काउंसलिंग होता है। लास्ट ईयर इसी तरह से हुआ था, अगर कुछ चेंज आता है हम आपको बता देंगे। तो एक रैंक से लेके 20,000 रैंक तक का सबसे पहले काउंसलिंग हुआ 8-10 दिन के लिए। उसमें होता क्या है, इसी तरह से हर एक फेज में होगा। तो एक फेज का हम एक्सप्लेन करते हैं, इसी तरह से आप हर एक फेज का आप अपने दिमाग में ले सकते हैं। तो फेज का मतलब होता है पहला फेज में काउंसलिंग हो रहा है तो एक डेट स्टार्ट होगा, जैसे कल या परसों से या आज से, जब भी स्टार्ट होता है तो वो काउंसलिंग स्टार्ट होगा तो रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन के लिए आपका एप्लीकेशन नंबर देंगे, वो अपने आप हो जाएगा। एप्लीकेशन फी देना पड़ता है, जो रजिस्ट्रेशन फी है काउंसलिंग का 5900 लास्ट ईयर था। इस साल अगर कुछ बढ़ाते हैं तो हम आपको अपडेट कर देंगे। 5900 दे देंगे आप, तो आप रजिस्टर हो जाएंगे। तो आपका काउंसलिंग अगर फेज 2 में भी है या 3 में भी है, जब भी काउंसलिंग है उससे 2-4 दिन पहले तक वो 5900 पे करने का टाइम रहता है। वो 5900 पे करेंगे तभी आपको चॉइस फिलिंग का ऑप्शन देगा। चॉइस फिलिंग जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, वो मिस हुआ तो सब गया। चॉइस फिलिंग में क्योंकि आपका एक ब्रांच मान लो वेलोर सीएससी है तो कैटेगरी 1 2 3 4 5 5 ऑप्शन रहेंगे भरने के लिए। तो अगर आपको कैटेगरी 3 पसंद है वेलोर का, बट वहाँ 2 मिल रहा है चेन्नई में, तो क्या लेना चाहिए उसके लिए कंप्लीट गाइडेंस हम दे रहे हैं। इसी तरह से मान लो भोपाल में कैटेगरी 1 मिल रहा है, वेलोर में आपको कैटेगरी 5 मिल रहा है, तो क्या लेना चाहिए, क्योंकि इसमें एक आर्गुमेंट हो जाता है पेरेंट्स और बच्चों के बीच में, क्योंकि पेमेंट अल्टीमेटली पेरेंट्स को करना होता है, बट बच्चे को अच्छे ब्रांच और कैंपस चाहिए होता है फ्यूचर अच्छा के लिए। तो सारे में बैलेंस होना चाहिए कि कैटेगरी ब्रांच कैंपस सब अच्छा होना चाहिए। उसके लिए हम आपको कंप्लीट गाइड करेंगे, ताकि आपका कैटेगरी अगर एक कैटेगरी भी कम मिलता है तो 1 लाख पर ईयर बचेगा। उसके लिए एक नॉमिनल चार्ज है, वो आप चाहे तो मेरे से गाइडेंस ले सकते हैं। नेक्स्ट सेक्शन में डिटेल आपको मिल जाएगा, अगर आपको चाहिए तो ही लेना है, अदरवाइज आप खुद से भी कर सकते हो अगर आपको जानकारी है तो, अदरवाइज मिस्टेक हो जाएगा। तो आशा करते हैं आप देख लेंगे डिटेल। तो यहाँ पे हम बताने जा रहे हैं आपको डिटेल अपने वीआईटी काउंसलिंग के बारे में। काउंसलिंग एंड मेंटरशिप बोल सकते हैं 1 to 1। इसमें हम आपको गाइड करेंगे, चॉइस फिलिंग डेडिकेटेड देंगे, और किस तरह से आपको डिसीजन लेना है, बेटर कैटेगरी से जाना है या बेटर कैंपस ब्रांच, वो सब में डिस्कस करेंगे। और अच्छे से काउंसलिंग करके आपको बेस्ट कॉलेज दिलाएंगे, क्योंकि इंग्लिश चैनल के थ्रू ऑलरेडी हम 6-7 सालों से गाइड कर रहे हैं। इन्फॉर्मेशन एंड एजुकेशनल वीडियोस पे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आप इस काउंसलिंग को सीरियसली और अच्छे से करें, अदरवाइज यहाँ पे बहुत सारा फेज वाइज काउंसलिंग होता है और कैटेगरी वाइज चॉइस फिलिंग करना होता है। तो मिस्टेक इसमें होता है, हर एक बच्चे का अलग रैंक है, हर एक बच्चे का अलग तरह का एक्सपेक्टेशन होता है, अलग तरह का ब्रांच इंटरेस्ट है, अलग तरह का कैंपस है, अलग तरह का इकोनॉमिक कंडीशन है। तो सबका सेम काउंसलिंग नहीं हो सकता। बहुत सारे जैसे लोग करते हैं कि सबसे पेमेंट ले लिया और एक ही चॉइस फिलिंग दे दिए, वैसा नहीं चलेगा। यहाँ पे 1 to 1 करना होता है, वो हम डेडिकेटेड आपसे जुड़ के 1 to 1 गाइडेंस देंगे, ताकि आप बेस्ट कैंपस, बेस्ट ब्रांच और बेस्ट कैटेगरी से जा सकें, ताकि आपको एक्स्ट्रा पेमेंट ना करना पड़े। क्योंकि गलती करते हैं तो आपको हो सकता है गलत ब्रांच मिल जाए, या ज़्यादा कैटेगरी मिल जाएगा तो आपको ज़्यादा पेमेंट करना पड़ जाएगा, या फिर आपको गलत कैंपस मिल जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा। अब जब आपका चॉइस फिलिंग होता है उसके बाद 2 दिन के बाद फिर अलॉटमेंट आता है। अलॉटमेंट आने के बाद आपका जो सीट मिलता है, एक ही ऑप्शन कोई मिलेगा। जितना भी 20-25 चॉइस, आप कितना भी चॉइस भर सकते हो, कम से कम एक, और मैक्सिमम जितना चाहो उतना भर सकते हो, सारे कैंपस का भी भर सकते हो, उसमें कोई लिमिट नहीं। उसमें से जो भी बेस्ट आपके लिए रहेगा एल्गोरिदम के हिसाब से, अगर चॉइस फिलिंग सही से करेंगे तो आपको बेस्ट मिलेगा। इससे खराब भी मिल सकता है, और एक बार मिल गया तो वो लेना पड़ेगा। पेमेंट कीजिए आप पहला ईयर का फी। अगर वो नहीं करते, एडवांस पेमेंट होता है। जैसे मान लो अगर कैटेगरी 1 मिला तो 1,98,000 पूरा करना होगा, कैटेगरी 2 मिला तो आपको 2 लाख पहले करना है, फिर 1 लाख बाद में करना है। इस तरह से आपको करना पड़ेगा। तो अगर आप उस समय पे सीट नहीं लेना चाहते तो आपका सीट कैंसिल हो जाएगा और आपका काउंसलिंग खत्म हो गया। अगर आप लेना चाहते हो पेमेंट कीजिए, बाद में रिफंड भी ले सकते हैं। रिफंड रूल के लिए हम अलग से वीडियो बना देंगे, फी स्ट्रक्चर के लिए बना देंगे, प्लेसमेंट के लिए। तो सारा वीडियो आपको बहुत जल्द इस चैनल पे मिल जाएगा। पेमेंट कर देंगे, फिर एडवांस होगा, फिर फाइनल पेमेंट होगा, फिर डॉक्यूमेंट जब क्लास 12 का आपके पास आ जाएगा वो अपलोड कीजिए, फाइनल एडमिशन हो जाएगा। फिर कॉलेज जाइए, आपको एडमिशन लेटर ऑनलाइन ही मिल जाएगा, प्रोविजनल एडमिशन। फिर कॉलेज जाके डॉक्यूमेंट जमा करके 10-12 का
आपको फाइनल एडमिशन मिल जाएगा और हॉस्टल ज्वाइन कर लेंगे। तो ये होता है प्रोसीजर पूरा। तो हर एक फेज में यही चीज़ किया जाएगा। फेज़ 1 20,000 रैंक तक के लिए होगा, फेज़ 2 आपका 45,000 रैंक तक के लिए होगा, 20,000 से 45। आप बोलेंगे फेज़ 1 कर लिए, फेज़ 2 भी कर सकते हैं क्या? नहीं, अगर आपका इसमें कंडीशन है फेज़ 1 में अगर सीट मिल गया, आप पेमेंट नहीं किए तो आप नहीं कर सकते। फेज़ 1 में कोई सीट नहीं मिला तब आप सेकंड फेज भी कर सकते हैं। अगर आप बाय चांस मिस कर देते हैं फेज़ 1 में, आप काउंसलिंग नहीं कर पाते हो क्योंकि चॉइस फिलिंग नहीं किए, तब भी आप फेज़ 2 कर सकते हो। लेकिन एक बार मिस कर गए तो फेज़ 2 में जैसे जाएंगे तो वेलोर और चेन्नई का कैटेगरी 1 2 भूल ही जाओ, क्योंकि वो तो मिलने वाला नहीं है, क्योंकि सब सीट आपका फेज़ 1 में ही खत्म हो जाता है। आप फेज़ 2 में जब जाएंगे तो आपको ज़्यादा कैटेगरी मिलेगी, क्योंकि पहले ही बंद हो जाता है मैक्सिमम सीट। तो काउंसलिंग जो होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। उसमें बहुत बार ऐसा होता है कि आपका 19,000 रैंक 18,000 पे क्लोज हो गया कोई ब्रांच, बट अगला बार जब फेज़ 2 स्टार्ट होगा 20,000 से लेकर 45,000, तो 20,500 या 21,000 वाले को मिल जाएगा। आपको 19,000 रहने के बाद भी नहीं मिलेगा। ये यूनिकनेस है इस काउंसलिंग का, क्योंकि यहाँ पे अलग ही तरह से काउंसलिंग चलता है। अलग अलग राउंड वाइज हर जगह होता है, बट यहाँ पे फेज वाइज होता है। सब जगह एक ब्रांच एक कॉलेज भरना होता है, यहाँ पे एक ब्रांच एक कॉलेज का 5 ऑप्शन रहेंगे, क्योंकि कैटेगरी 1 2 3 4 5 रहता है। तो इस तरह से आपको काउंसलिंग करना है। 1 to 1 हम गाइड कर देंगे स्टार्टिंग से लेकर एंड तक हर एक प्रोसेस के लिए। तो आपको जब भी चाहिए मेरे से गाइडेंस ले सकते हो। तो ये प्रोसेस हो गया, इस तरह से आपको काउंसलिंग करना है। बाकी वीडियो के लिए आप चैनल सब्सक्राइब करके रखें। थैंक यू।